कभी भी किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, उपहास नहीं उड़ाएंगे। आपसे हो तो कर दो, ठीक है ना। पर यह बहुत बड़ा पाप है। मैं आपको कैसे बताऊं, इससे आप बहुत बड़े कर्म बांध लेते हैं। क्या बांध लेते हैं? कर्म बांध लेते हैं। जो व्यक्ति किसी दूसरे की आलोचना करता है तो सामने वाला तो पाप से मुक्त हो जाता है, उसका पाप हमारे मत्थे पर चढ़ जाता है। वो ढाई लेन की कहानी आपको याद होगी ना, कि जब एक राजा ने ब्राह्मणों के भोज का आयोजन कराया और अपने यहाँ 200 ब्राह्मणों को बुलाया। नगर के बाहर उसने ब्राह्मणों के भोज की व्यवस्था की और वहां पर खाना बनने लगा। संयोग की बात थी कि ऊपर कोई पंडाल, टेंट, छतवत नहीं थी और खीर पक रही थी। सुनना, 2.5 लाइन में पूरी हो जाएगी कहानी, पर क्यों ना करें किसी की आलोचना। और खीर पक रही थी और खीर में तब ऊपर से एक बाज जा रहा था और उसके मुंह से मरा हुआ सांप नीचे गिर गया और रसोइये तो काम में लगे हुए थे और वो मरा हुआ छोटा सा सांप का टुकड़ा के किस में गिर गया? खीर में गिर गया। खीर के साथ उबल गया। ब्राह्मणों ने खीर खा ली और सबके सब राम राम सत हो गए। ऊपर में न्यायालय बैठा। कहां? ऊपर में न्यायालय बैठा। ये जो ब्राह्मण मरे इसका दोष किसको जाएगा? राजा को? राजा का तो सवाल ही नहीं है। उसने बेचारे ने इतना बड़ा खर्चा किया। राजा समझ लो, सेठ समझ लो, कोई भी आप खुद ही है समझ लो। और उसने तो बेचारे ने ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए इतना खर्चा किया, तो राजा को तो पता ही नहीं है कि कब सांप आया और कब मरा। तो कहा फिर रसोइये को, कि नहीं रसोइये को कैसे लगेगा, वो तो अपने काम में लगा हुआ था, उसको तो लेन देन नहीं, उसको तो पता ही नहीं है कि इसमें सांप गिर गया। तो लोगों ने कहा बाज को क्या कब्र की खीर में जाके गिरेगी। कहते हैं ऊपर में बैठे हुए यमराज और ऊपर में बैठे हुए चित्रगुप्त जी और ऊपर में बैठे हुए बाकी सब कलाकार घबरा गए कि इसका पाप किसके मत्थे डालें, राजा के मत्थे या बोलो हैं, रसोइये के मत्थे या उस बाज चील के मत्थे, किसके मत्थे डालें समझ में नहीं आई। और तब कहते हैं चित्रगुप्त धरती पर आए, उस नगर में आए, यह पता करने के लिए कि अब किसी के मत्थे तो डालना ही पड़ेगा भाई। ये क्या, किसी के मत्थे तो डालना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। दोष हुआ है तो दोष किसके मत्थे डालें। उन्होंने आके ऐसे ही पूछा, अरे भाई इधर में राजा जो रहते हैं ना, राजमहल किधर है? तभी वहां पर खड़े हुए आदमी, वही राजा क्या जिसने 200 ब्राह्मणों को मार दिया? क्या वही राजा जिसने 200 ब्राह्मणों को मार दिया? चित्रगुप्त ने कहा मिल गया इसका असली पात्र, इसी के मत्थे डाल दो सारा दोष। समझ में आई बात? समझ में आई बात? लेन न कोई देन, अता किया न पता किया, किसी प्रकार का उसने कोई जांच पड़ताल नहीं की और सारा दोष जिस पर डाल दिया। दोषी आदमी तो दोष मुक्त हो गया, पर जिसने दोषारोपण कर दिया वो दोषी हो गया। बस ये बात समझ लेना, कभी किसी के लिए टिप्पणी, कभी किसी की आलोचना अपने मुंह से भूल चूक कर मत करना। मेरे भाई, अगर आप अपनी ज़िंदगी की कुछ और अच्छी आदतें आप जीवन में डाल सकते हैं तो पहली आदत मुंह से बोलो। कमियां निकालने की आदत डिलीट कर दी। क्या कि हमने अब विशेषताएं देखेंगे। नंबर 2, मजाक उड़ाने की आदत डिलीट कर दी। आज से हम दूसरों के लिए सम्मान के शब्दों का प्रयोग करेंगे। तीसरी आदत, आलोचना की आदत हमने बंद कर दी। आज से हम जब भी बोलेंगे दूसरों के सद्गुणों को ही देखेंगे। क्या देखेंगे बोलो? आलोचना नहीं करेंगे, प्रशंसा करो। साहब उन्होंने किया, उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने इतना परिश्रम किया, इन्होंने इस तरह का काम किया, अरे किया तो है ना, आज इतनी बड़ी चीज समाज के लिए खड़ी हो गई, अरे साहब इन्होंने इतना बड़ा काम किया। आप एक सेकंड में टेढ़े बोल के सामने वाले की मजाक क्यों उड़ा देते हैं? मत उड़ाओ, मत उड़ाओ। पत्नी ने कह दिया पति से, थे तो बिल्कुल भोड़ा हो था ना तो कोई भी बना सके। कहीं कहो, बोल लो, सबने सुना हुआ है ना आपने, तो बोलो ना। पत्नी ने कहा पति से, क्या थे तो बिल्कुल भोड़ा हो थाने तो कोई भी बना सके। कहीं कहो, थे तो बिल्कुल भोड़ा हो थाने तो कोई भी बना सके। पति के बावड़ी क्यों टेढ़ी बोले? शुरुआत तो थोड़ा बाप ही करी थी। समझ में आ गई? समझ में आ गई? शुरुआत मैंने बोलो बना। हकीकतों से रूबरू इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इन सब चीजों से आप रोज गुजरते हैं।